बस 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 बस, सीधे सीधे सीधे। बहुत बढ़िया चला रही हो मैडम जी। छोड़ना मत। ना ना छोड़ने रखी मैंने। छोड़ियो मत, पकड़ मुझे रखी डर है। लग रहा है। बस अमन, अब मैं थक गई। वैसे अमन, मैं थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ ना। अरे मैडम जी थोड़ा थोड़ा बता रही हो, तुम बहुत बढ़िया चलाने लगी हो। बस तुम्हारी एक ही कमजोरी है, तुम कुछ भी करने से पहले हार मान जाती हो। मैडम जी तुम मेरी वह बात हमेशा याद रखिए जो मैंने तुम्हें बताई। देखो मैडम जी, सब कुछ संभव है। कोई भी काम जब तक असंभव है जब तक हम अपने मन में सोच के बैठे रहे कि भाई वह संभव है। अगर हम पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से किसी काम में करने लग जावे तो असंभव काम भी संभव बन जावे। मैंने तुम्हारी ये बात पहले ही गांठ बांध ली थी और मैं इसे जीवन भर याद रखूंगी। तुम्हें पता है, पहली बार मैंने फिजिक्स में नकल नहीं की और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगी। क्या लगता है भाई साहब, बात बनेगी? देखो क्या होता है, आगे भगवान की मर्जी। पर मैं अपनी बेटी वह घर में नहीं दूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। वो बात तो ठीक है भाई साहब, अगर वो दहेज नहीं मांगता तो ठीक था, चाहे हम अपनी तरफ से कुछ भी दे देते। अरे जो वाने मांगे गाड़ी स्कॉर्पियो, मैं अपनी बेटी डिफेंडर दे देता। बात तो मांगने की है, भिखारी हैं वे, कल को कुछ और भी मांग सके। हाँ, कभी हवाई जहाज मांग ले। हाँ अरे नीसू, क्या ड्रामा है यार? मैं 2 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा फोन पानी में गिर गया था और ठीक होने के लिए दिया है। पागल हूँ क्या मैं? बेवकूफ समझती हो मुझे? अरे यार, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? ठीक है, सॉरी। अरे नाराज क्यों ना हूँ, कितने दिन हो गए रिश्ते को तय हुए। तुम्हारे बाप को इतनी भी अकल नहीं है शादी करे? अरे ओ तमीज बोल, तमीज में ऐस कैस बोल रहा तू? चुप रह तू। अमन पकड़ना एक बार। तू क्यों ज्यादा बोल रहा है? जा अंदर जा। ए भाई, अरे यार ना चोटो मार दियो, कह जो या था कुछ। मैं क्यों कहता हूँ, मैं वहां का बाउंसर हूँ, इनका बाउंसर हूँ। अगर यार ना मैडम जी गल कोई हाथापाई कर दी, कोई बात ऊंच नीच कर दी, फिर लपटाऊंगा यार। इतना क्यों कहूंगा मैं, कहीं और से कुछ भी करो। बेटा सुन, आज फैसला कर ले। मैं भी तंग आ लिया रोज रोज के झंझट से। बुला लो अपने बाप है। हाँ ठीक है, तो बुला रहा हूँ। धमकी किसे दे रहे हो? बुलाता हूँ अभी। ऋषि एक काम कर, या के बाबा और ज्ञान जी है, दोनों ने बुला ले। ठीक है। आकाश, इतने दिन में वो एक बात तो समझ में आ गई। या अंकल ने मैं हो या लड़की की चौकीदारी को नहीं बुलाया, इनको मकसद कुछ और है। और कहाँ मकसद है? वो मकसद बोल कर नहीं बताया जाएगा भाई, करके दिखाया जाएगा। कौन है? देखो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे बाप के हाथ में है। अमन, ये तो वही छोरा लग रहा हो जो वाजन मिलो हमें। वही है जो मैडम जी के पापा पागल बता रहा हो। ए मैडम जी, तो क्या है पापा पागल? वैसे मैडम जी के फेस एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा ही लग रही है जैसे इनके पापा पागल ही है। बस तो फिर जब पापा पागल है तो पापा यहाँ कर कहा रहो। पापा आगरा के पागल खाने में भर्ती करवाएंगे। बिल्कुल। आ भैया चल, तू भी चल हमारे घर। आ जाओ मैडम जी, आ जाओ। आ जाओ मैडम जी, आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। मैडम जी निंगा, आ जाओ निंगा। मैडम जी निंगा, तू भी उंगा आ जा भाई। तू क्यों रूस रहा है? बैठ 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 बैठ। बैठो बाबूजी। ला बैठ भाई। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। अच्छा जी, ये बताओ, शादी की डेट फिक्स करने के लिए बुलाया गया था मैं। देखो जी, हम बहुत परेशान हैं। तुम एक बार बता दो, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे ऐसा लगा आप इन बाहरी लोगों के सामने बात करना नहीं चाह रहे हो। सुनो, सुनना चाह रहे हो तो 1 किलो सोना, 15 लाख कैश और एक स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए मुझे। अगर ये भीख ना दे तो? अच्छा, तो जहाँ तुम्हें अपनी लड़की की शादी करनी है वहाँ शादी करो, हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो? जी बाबा जी, अगर तुम इजाजत दो तो आज मैं भी कुछ बोल लूं। हाँ बेटा बोल, यासु बढ़िया समय कहाँ मिलेगा तो। और भाई स्कॉर्पियो वाले चाचा, यू कोई सब्जी मंडी है
जो बैठ के तो अपने लौंडा के रेट लगा रहो, मोल भाव कर रहो। हमारा ही समाज पता ना कब तक उल्टी नाव चलाएगा। एक बाप को आकी बेटी वाके बेटा से भी ज्यादा प्यारी हो। बेटी कलेजा का टुकड़ा न होती बाप को, पूरा कलेजा होवे। बाप अपने वो कलेजा तुम्हें सौंपे। जिस दिन बेटी विदा होवे ना, बाप खड़ा खड़ा रोवे, हाथ पाम कौपे वाके। अरे दूल्हे राजा, तेरी हालत तो वह बकरा जैसी है जैसे वाको मालिक खावा पिया कर बलि को तैयार करे। तेरे बाप ने तो पढ़ा लिखा, पता क्यों? क्योंकि दहेज के नाम पे एक दिन तेरी बढ़िया कीमत मिल सके। अरे शादी इतना पवित्र रिश्ता है, दो आत्मान को मिलन होवे। पर तुम जैसे दहेज के भिकमंगान ने रिश्ता जो हो ना बिजनेस बना रखो, जिसमें भैया डील पक्की हो रही है, रेट लगाए जा रहे हैं, कीमत धरी जा रही है। स्कॉर्पियो, सोनो। अगर भैया बिकने का बाप बेटा इतना ही शौक है तो कहीं कबाड़ी की दुकान पे जाकर बिक जाओ। यहां बैठ के क्यों दिमाग मार रहे हो? है खूब बिको। क्या हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है यहाँ? ओ चाचा जी, बेइज्जती बाकी हो जिसकी थोड़ी बहुत इज्जत होवे। पहले जाओ समाज में थोड़ी बहुत इज्जत कमाओ। अगर इज्जत कमा ली ना तो दहेज जैसा शब्द मुंह पे ना आने का, फिर शर्म आएगी बोलते टाइम। चाचा तुम भी सुन लीजिए, ध्यान लगा के देख लो कहा कह रहा तुम्हारा पोतो। क्या है ये सब? और तुम्हारे घर के नौकर भी बकवास करेंगे? अमन प्लीज यार तुम चुप हो जाओ ना। चल बेटा, मन तो चुप हो जाएगा, पर मैं कहा करूं? ये तो जब ले जाएंगे इतना माल चाहिए इन्हें। नीसू बेटा, एक बात याद रखियो, तू इनके घर हमेशा दुखी रहेगी, क्योंकि इन्हें बहू ना चाहिए, इन्हें तो कमाई को जरिया चाहिए। मैडम जी तुम घबराओ मत, तुम्हारी गैल कोई हो मत हो, मैं तुम्हारी गैल हूं। तुम मोनू बताओ, तुम यस प्यार करो? हाँ अमन, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे प्यार करता है। बस तो फिर होगा फैसला। फिर पंचायत का है कि अंकल जी तुम एक काम करो, लड्डू बंटवाओ। तुम्हें जब एक दूसरे से प्यार है तो ब्याह करने की जरूरत का? तुम लव मैरिज करो ना, अरे कोर्ट मैरिज करो, अरे गवाह बनेंगे मैं और आकाश। अंकल जी लड्डू बंटवाओ, फैसला होगा। तू भी करे ना प्यार मैडम जी सु, तो फिर तो तू लव मैरिज कर लेगा, कोर्ट मैरिज कर लेगा ना इंसु। मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। तो सुना भाई तुम सबने, ये भाई साहब अपने पापा के खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि इनके पापा ने इन्हें पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। फिर मैडम जी तुम कैसे करोगी? तुम जाओगे अपने पापा के खिलाफ, क्योंकि ना तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें ना पढ़ाया ना लिखाया, बल्कि तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अपने पापा के खिलाफ जा सको। अरे मैडम जी बोलो कुछ, जनता देख रही है, चुप क्यों हो? बोलना तो पड़ेगा। बताओ ना, तुम अपने बाप को साथ दोगी जो 23 साल से तुम्हारी गैल है, या वाह को साथ दोगी जो महज 6 महीने से तुम्हारी गैल है? बोलो चुप क्यों हो? चुप होने से काम ना चला, बोलना तो पड़ेगा। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। बेटा मैं तेरी खुशी चाहता था लाडो। ए मामा तो साड़े में फाड़ देंगे, दीदी क्या लागी लइयो लाठी से काट के। अरे दीपक, अरे मरवाएगा, अरे मार देंगे, जूता मार। अरे चल 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 चल, पकड़ मामा पकड़। अरे भाग भाग, अरे भाग, अरे भाग, अरे भाग। बेटी मैं तेरी शादी अमन के साथ करूंगा क्योंकि मैंने इनके बाबा से वादा कर लिया था। ठीक है पापा, जैसे आपकी मर्जी। तो श्यामलाल जी शादी का मुहूर्त निकलवाओ। अंकल जी 1 मिनट, मैं यूं शादी ना कर पाऊंगा। रे काहे को बुकड़ा रहो है? इतने जनता जनता बाट देख रही है, शादी न करवाऊंगा, कर जो ले अब हो रहा तो। देखो बाबा, मैंने थोड़ी देर पहले भी कही, फिर कह रहा हूं, शादी दो आत्मान को मिलन होवे, या मैं यूं सब ना चलना चाहिए, वादा कर दियो हो, जवान दे दी ही, समझौता कर लियो। देखो मैडम जी, वो गलत मत समझिए, पर मैं तुम्हारा बाउंसर बन के या घर में आया हो तो मैं तुम्हारा बाउंसर बन के ही रहना चाहूँगा, और 2 दिन के लिए बाबा की गैल अपने घर जा रहा हूँ। 2 दिन बाद आकर फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। तू अलग है, ये ले रख, और 2 दिन बाद ना आज जरूर जाइयो। पक्का आऊंगा मैडम जी। बाबा मेरी पहली तनख्वाह धरो। ठीक है अंकल जी,
ठीक है मैडम जी, 2 दिन अपना ख्याल रख लो, वक्त बात तो मैं आकर रख ही लूँगा। ठीक है, चलो फिर टेम्पू ना मिलेंगे, रात सी होने को हो रही है, अंधेरा सा तो हो ही। ठीक है मैडम जी।